ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंफर्म है। मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे कैसे? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ में करवाओगे तो RMgX फॉर्म होगा। अगर आप ड्राई ईथर नहीं लोगे ना, वाटर के मोलिक्यूल या मॉइस्चर ले लोगे, तब रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। ओके, केमिकल रिएक्शंस देखें, एसिड बेस रिएक्शन। अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको कहीं से भी वाटर से या एसिड से, किसी भी एसिड से या किसी भी एसिडिक सब्सटेंस से H+ मिल जाएगा तो ये क्या कर लेगा? एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब सर H+ किस किस से मिल सकता है? जैसे देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgCl, इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवाओ, H2O से H+ मिलेगा और ये बन जाएगा CH4। वैसे ही CH3COOH एसिड है, इससे भी H+ मिलेगा और ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3NO2, देखो CH3NO2 से क्या होगा? यहां पे आपको एक जो हाइड्रोजन है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो, एक हाइड्रोजन ले लिया, नेगेटिव चार्ज, अब ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन CH3NO2 के पास भी है, तो यहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा। H2S तो एसिड है ही, तो एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास मिल जाएगा, तो CH4 बन जाएगा। ये चीजें हैं। वैसे ही जैसे बीटा डाइकीटोन है या एक्टिव मिथाइलिन जिसे बोलते हैं, यहां पे इसका जो ये हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इस एसिडिक हाइड्रोजन को CH3MgBr लेगा तो CH4 यानी एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। अमाइड में भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो CH4 फॉर्म हो जाएगा। वैसे यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकालो माइनस तो रेजोनेंस हो जाएगा कंप्लीट, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन निकलना चाहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन H+ के रूप में इसको मिलेगा तो ये CH4 फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से एसिडिक हाइड्रोजन मिला और इसने एल्केन फॉर्म कर लिया। ये एसिड बेस वाली रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखो, कीटोन के साथ में करवा लो, साइनाइड के साथ में करवा लो, ठीक है, CO2 के साथ में करवा लो, SO3 के साथ में करवा लो, ये चीजें हैं। तो देखो कैसे होगी, ये R डेल्टा माइनस होगा, यहां पे डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, यहां पे डेल्टा माइनस और यहां पे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, ये R यहां पे आएगा, तो क्या फॉर्म हुआ? देखो C और R यहां पे लग गया, ये O माइनस है और Mg2 प्लस X माइनस होता है, तो O माइनस के साथ में क्या जुड़ गया? O माइनस Mg2 प्लस X माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इसको वाटर दे दो, H2O दे दोगे तो यहां से H+ मिल जाएगा, H+ मिलेगा, ये यहां से टूटेगा तो क्या इस O माइनस H+ ले लेगा तो क्या बन गया? ये बन गया इसमें OH, ठीक है, प्लस Mg2 प्लस X माइनस OH, ये अलग निकल जाएगा। क्लियर बात? तो ये चीज आपको समझ में आई। अब ये यहां पे तुम दोनों ग्रुप एल्किल भी लगा सकते हो, एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है साइनाइड के साथ में वही, ये डेल्टा माइनस, यहां से इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये यहां पे अटैक। अब देखो यहां पे एक R जुड़ गया, ये देखो यहां पे डबल बॉन्ड N माइनस MgX। अब वाटर दोगे, वाटर दोगे तो यहां पे क्या होगा? देखो आपको ये रिएक्शन मैंने पढ़ा भी रखी है, H+ N- लेगा तो NH फॉर्म हो गया। अब देखो आगे C डबल बॉन्ड N, क्या बोलते हैं इसे, ये बताना आपको, है ना। इसका हाइड्रोलिसिस आपको मैंने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शंस बताई थी, है ना, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको हाइड्रोलिसिस समझाया था साइनाइड का, पार्शियल कंप्लीट, उसमें रिएक्शन बताई थी। तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से तोड़ो इसको, 2 OH, अब यहां से वाटर निकाल दो, पानी निकाल दोगे तो ये कीटोन बन गया। अब कीटोन है, अगर RMgX एक्सेस में हो तो फर्दर देखो ये कीटोन आ गया, इस पे फर्दर रिएक्शन होके अल्कोहल फॉर्म कर देगा। ओके, ये बात होगी। अब और रिएक्शन CO2 वगैरह इनके साथ देखते हैं। अब देखो RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ में करवाते हैं, तो CO2 को मैं ओपन करके लिख लूं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, ये डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा प्लस, और R डेल्टा माइनस होगा, ये R C पे जुड़ेगा, C पे जुड़ेगा, तो ये देखो डबल बॉन्ड O CrO माइनस Mg2 प्लस X माइनस, ये फॉर्म हो गया। अब वाटर डाल दोगे, वाटर डाल दोगे तो ये यहां से O माइनस क्या ले लेगा? H+ ले लेगा, तो ये OH, यानी यहां पे आप देखो RC OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो हमेशा आप याद ही कर लो यार, याद ही रह जाती है बच्चों को कि ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट CO2 के साथ में करवाते हैं ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, तो ये बात हो गई। अब SNAE रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फिर होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये बात हो गई। तो अपन देखते हैं, देखो एडिशन फिर एलिमिनेशन, तो ये अपन ने RC डबल बॉन्ड OZ यानी कोई भी एसिड का डेरिवेटिव ले लिया, Z क्या हो सकता है? Cl, तो एसिड क्लोराइड हो गया, OCOR एनहाइड्राइड का OR ईथर के रूप में, NR2 के रूप में Z हो सकता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे चलेगी? देखो ये R माइनस है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा अपन ने, तो ये माइनस और ये डेल्टा प्लस, R माइनस कहां पे जाएगा? डेल्टा प्लस पे, ठीक है, जुड़ गया। अब क्या होगा? यहां पे एडिशन तो हो गया, पर अब एलिमिनेट करने का काम है। क्या होगा? अब देखो ये O माइनस का नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा,
ये जो माइनस चार्ज है ये क्या करेगा, यहां पे वापस आएगा और जेड को निकाल देगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, दोनों आर लग गए और जेड माइनस के रूप में निकल गया। ओके, तो ये बात होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन देख लो इसकी। रेट ऑफ रिएक्शन में देखो, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे कि वीक बेस की लिविंग एबिलिटी ज्यादा होती है, तो जो जितना जल्दी निकल जाएगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी ना, जिसकी लिविंग एबिलिटी जितनी ज्यादा उसकी रिएक्शन फास्टर। तो ये देख लोगे। दूसरी बात, जो माइनस एम माइनस एच और माइनस आई ग्रुप है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं और प्लस एम प्लस एच और प्लस आई रिएक्शन की रेट को कम करते हैं। ये बात होगी। नेक्स्ट, अगर आपको सारी चीजों से दूर जाना है और डायरेक्ट आपको देखना है कि सर हम तो वीक बेस वगैरह इनमें फंसेंगे ही नहीं, कि वीक बेस का मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो देख सकते हो। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि एसिड क्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है रेट, फिर एनहाइड्राइड की, उसके बाद में एल्डिहाइड की, फिर कीटोन की और एस्टर की सबसे कम। क्लियर बात, ऐसे देख सकते हो। या इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ और जितना कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वीक बेस होगा और उतनी ही लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो चेक करने के बहुत से तरीके। नेक्स्ट इसकी एनएसआर रिएक्शन। एनएसआर में देखो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आरएमजीएक्स से करवाओ, ग्रिग्नार्ड रीजन से। क्या होगा, आर देखो यहां पे ये एक्स निकलेगा और आर इस पे जुड़ेगा, तो यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइनोजन की रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइनोजन में साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात याद रख लो, ठीक है। वरना रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको ये जैसे बताइए ना वैसे ही चलेगी। देखो कैसे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, अब यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे, यहां पे डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, आर डेल्टा माइनस होता है, सी पे जुड़ेगा। ठीक है, ये जुड़ गया। अब क्या होगा, ये जो एन माइनस है यहां पे क्या कर जाएगा, ये माइनस चार्ज यहां पे, जैसे अब अभी बताया था ना तुम्हारे को, ये वैसे ही। तो ये एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन निकलेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो आरसीएन बन जाएगा। ये वाला क्या बन गया, आरसीएन, और Mg2 प्लस एक्स माइनस इसके साथ रह जाएगा। ये बात हो गई, ठीक है। आरएमजीएक्स की रिएक्शन वाटर ऑक्सीजन के साथ में, वाटर की प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ में करवाओगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और H2 के साथ में करवाओगे तो RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। साथ में आरएमजीएक्स की रिएक्शन देखिए SnCl4 के साथ में, तो SnR4 बन जाएगा, यानी 4 R ग्रुप लग जाएंगे इस पे। CdCl2 यानी Cl हटेगा, 4 R लग जाएंगे जो भी इसके वाले हैं आरएमजीएक्स के। TiCl4 के साथ में रिएक्शन करेगा, TiR4 हो जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन से ये तो है ना। अब एक चीज और आपको NaR की रिएक्टिविटी बतानी थी ना, तो वो भी बता देता हूं। यहाँ पे देख लो, चलो वहां पे लिखी हुई है उसको ही बता देता हूँ। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई थी ना, उसकी रिएक्टिविटी आप देख लो। रिएक्टिविटी कैसे देखोगे कि स्टेरिक एंड्रेंस बढ़ेगी ना तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, स्टेरिक एंड्रेंस जैसे अब आ जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अपन देखें एल्डिहाइड कीटोन में, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कीटोन से। कीटोन में बल्कि ग्रुप है ना, स्टेरिक एंड्रेंस ज्यादा है, तो HCHO। फिर R ग्रुप आ गया एल्डिहाइड में, तो उसकी और कम हो जाएगी, और कीटोन की तो और भी कम। कीटोन में भी ज्यादा बल्कि ग्रुप आते जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ओके, पहला तो स्टेरिक एंड्रेंस है। अब स्टेरिक एंड्रेंस में आप चेक कर लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन, फिर आप ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उससे चेक कर लो कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस एम माइनस एच और माइनस आई जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो माइनस एम माइनस एच और माइनस आई से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये तो NaR की होगी। आपको SnAe की भी अभी बताई थी मैंने। क्या बताया था कि देखो लिविंग एबिलिटी वीक बेस होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। वीक बेस का मतलब कॉन्जुगेट एसिड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस एच माइनस एम माइनस आई SnAe के लिए भी है। ओके, ये बात तो है। साथ में रेट ऑफ रिएक्शन SnAe में तो मैंने डायरेक्ट आपको ये बता दिया था ना कि एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, है ना। उसके बाद में तुम ये माइनस एम माइनस एच माइनस आई ग्रुप देख सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट से जाओगे तो वीक बेस देख लेना, उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी रिएक्शन फास्टर होगी SnAe में।